हेलो फ्रेंड्स, ऑर्बिट पाथ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों के कुछ लोगों की मांग की वजह से मैंने क्या किया है, आज भारत का भूगोल टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो भारत का भूगोल जो है, अगर आप लोग पहला वीडियो आज देख रहे हैं ना दोस्तों, तो डेली एक वीडियो हम डालता हूँ, डेली देखा कीजिए। आपका ऐसे ही 20 मिनट 25 मिनट कहीं भी सुन सकते हैं, 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट अधिकतम 25 मिनट का वीडियो मेरा रहता है, बस इतना ही रहता है। आप लोग कभी भी सुन सकते हैं। तो आज जो स्टार्ट करेंगे भारत का भूगोल, इंडियन जियोग्राफी, विश्व का भूगोल, भारत के भूगोल पढ़ने के बाद करेंगे, बहुत जल्दी ही क्लियर हो जाएगा। अभी इतिहास हमने क्या कर लिया है, पूरा पढ़ लिया है। तो इतिहास जिसको ऑनलाइनर के फॉर्मेट में पढ़ना है, तो वह जाकर प्लेलिस्ट में इंडियन हिस्ट्री नाम से प्लेलिस्ट होगा डिस्क्रिप्शन में, वह जाकर पूरा वीडियो देख ले। और पॉलिटी अभी चल रही है, उसका भी प्लेलिस्ट में लिंक मिल जाएगा, उसको भी जाकर देख लो। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं, भारत का भूगोल टॉपिक 1, भारत की स्थिति एवं विस्तार। यानी किसी चीज़ को पढ़ने के लिए पहले उसको समझाना होता है कि आगे वह कहाँ तक फैला है, उसमें गड़बड़ियाँ कितना है, कितना दूरी में है, कहाँ नदियाँ हैं, क्या पहाड़ हैं, ये सब समझाना होता है। ठीक है। तो इसीलिए पहला जो टॉपिक होता है भारत के भूगोल में, वह होता है भारत की स्थिति, कि आखिर में इस समय जो स्थिति भारत की है वह कैसी है। ठीक है। और आखिर में कहाँ तक फैली हुई है, कितना बड़ा है, विश्व में क्या मायने रखता है, क्या अपना इसका अपना क्षेत्रफल है, ये सब क्या होता है, इसको पढ़ेंगे भारत के क्षेत्रफल और विस्तार में। ठीक है। तो उससे जो क्वेश्चन पेपर में आते हैं, अब तो थ्योरी तो मैं पढ़ाऊंगा नहीं, लेकिन जो क्वेश्चन में आते हैं उस तरह के क्वेश्चन हम इसमें है, उसको हम पढ़ा देता हूं। तो जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है कि भारत का क्षेत्रफल में विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है। ठीक है। तो कितना है कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का, विश्व जो भारत का क्षेत्रफल है, विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, 2.4%। कितना, 2.4%। इसको समझने से पहले ये समझ लो कि ऊपर क्या होता है, उत्तर होता है, नीचे क्या होता है, दक्षिण। क्या होता है, दक्षिण। और इधर क्या होता है, पूरब, और इधर क्या होता है, पश्चिम। आगे विस्तार पूछेगा, आगे विस्तार पूछेगा तो ये मालूम रहेगा आप लोग को, तो समझ जाएंगे कि क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ऊपर होता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण, दाएं हाथ की तरफ पूरब और बाएं हाथ की तरफ पश्चिम। याद रखना, अभी ये बना दिए हैं डायग्राम, देख लेना। तो आगे क्या है कि आकार की दृष्टि से भारत का विश्व में क्या स्थान है। आखिर में आकार की दृष्टि का मतलब कि क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत कौन से स्थान पर है विश्व में, 7वें स्थान पर। कौन स्थान पर है, 7वें स्थान पर है। अगर पहले स्थान पर पूछा जाए तो कौन है, यूएसएसआर, वो कहे रूस है, रूस। कौन है, रूस। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में निवास करता है। तो ये 2011 की जनगणना के अनुसार दिया गया है, लेकिन अभी जनगणना नहीं हुई है। भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का सबसे पहला स्थान पर है, तो ये डाटा गलत हो सकता है, लेकिन अभी नहीं आया है। अगर क्वेश्चन पूछेगा तो यही डाटा देना पड़ेगा। तो कितना है विश्व की कुल जनसंख्या का, 16.7% लोग क्या रहते हैं। अगर 100% पूरे विश्व में जनसंख्या है, तो उसमें 16.7% भारत में ही निवास करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। भारत का क्षेत्रफल, कई बार क्वेश्चन आया है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है। भारत से उत्तर तक से दक्षिण तक, यही बताए हैं कि ऊपर क्या होता है, उत्तर, नीचे क्या होता है, दक्षिण, दाएं हाथ की तरफ पूरब और बाएं हाथ की तरफ पश्चिम। ठीक है। तो ऊपर क्या हो गया, उत्तर, नीचे हो गया दक्षिण, उत्तर दक्षिण। ठीक है। तो यही पूछ रहा है कि भारत का जो है, भारत उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है, कितनी है, 3214 किलोमीटर। कितनी है, 3214 किलोमीटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि भारत का पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितना है। उत्तर से दक्षिण देख लिया 3214 किलोमीटर, अगर पूर्व से पश्चिम पूछे, पूर्व से पश्चिम पूछे तो कितनी लंबाई है, 2933 किलोमीटर। कितनी है, 2933 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है कि भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है। स्थल सीमा की लंबाई कितनी है, जिसमें जनसंख्या निवास करती है टोटल, तो 15,200 किलोमीटर। कितनी है, स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर। और आगे क्वेश्चन रहा है भारत की तट रेखा की लंबाई। तटीय रेखा किसे कहते हैं, तट किसे कहते हैं। तो तट जिसे कहते हैं कि जैसे समुद्र के किनारे जो जो राज्य बसे हुए हैं, जो जो क्षेत्र हैं, उसे क्या कहा जाता है, तटीय क्षेत्र। क्या कहा जाता है, तटीय क्षेत्र। तो तटीय क्षेत्र की लंबाई कितनी है भारत में, तो 6100 किलोमीटर पर क्या है, तटीय क्षेत्र है भारत के। ठीक है। आगे क्वेश्चन देखेंगे। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है। द्वीप सहित, जैसे लक्षद्वीप है, वो भारत के अंडमान निकोबार द्वीप हो गया है, उस उनके सहित भारत की लंबाई कितनी है, तो 7516 किलोमीटर। 7516 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है कि भारत का दूर दक्षिणी भाग भूमध्य रेखा से कितनी दूर है। ठीक है। जो भारत का धूर है, वह दक्षिणी भाग, दक्षिण में ही भूमध्य रेखा, भारत के नीचे से ही भूमध्य रेखा गुजरती है,
तो उससे भारत की दूरी कितनी है? तो 876 किलोमीटर। कितनी है? 876 किलोमीटर। याद रखना 876 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन कर रहा है भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में हैं? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि जो कितने भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो समुद्र को स्पर्श करते हैं, यानी समुद्री सीमा से क्या बनाते हैं, समुद्र के किनारे अपना तट स्थित है उन लोग का। तो वो कितने राज्य हैं? 9 राज्य हैं। कौन? 9 राज्य हैं। ठीक है, आगे देखेंगे कि भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो भारत की किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? गुजरात की। किसकी? गुजरात की। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि भारत के सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य, तो कौन है? गुजरात है। कौन है? गुजरात है। अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे छोटी है? तो भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे छोटी है? तो गोवा की। गोवा खुद छोटा है तो छोटा तटीय रेखा भी होगा, तो सबसे छोटा तट रेखा किसका है? गोवा का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? 3 रेखा हैं, कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा। तीनों में से केवल एक कर्क रेखा है जो भारत से गुजरती है। कौन है? वह कर्क रेखा है जो भारत के मध्य बीचों बीच गुजरती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। ठीक है, गुजरात से प्रवेश करती है, इधर पश्चिम बंगाल होते हुए निकल जाती है, त्रिपुरा, मेघालय वगैरह टच करते हुए। ठीक है, देख लेना एक बार जरूर। ये सब क्वेश्चन आता है कि कौन कौन राज्य, ऐसा कौन राज्य है जो कर्क, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, ऐसा कौन सा राज्य है जो कर्क रेखा को नहीं स्पर्श करता है? तो अगर आपको मालूम रहेगा तो बता दोगे, नहीं मालूम रहेगा तो नहीं बता पाओगे। और कभी कभी पूछ लेता है कि कितने राज्य हैं, तो 8 राज्य हैं। ये तो याद कर लेना कि 8 राज्य हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक क्या है? जो भारत की मुख्य भूमि है उसकी दक्षिणी नोक, यानी कि नीचे वाला हिस्सा का क्या नाम है? तो क्या नाम है उसका? दक्षिणी नोक का केप कोमोरिन। क्या नाम है? केप कोमोरिन। अगर पूछे दक्षिणी बिंदु कौन है, नोक क्या है, जो स्थलीय होता है, ये जो नोक है ये क्या है? केप कोमोरिन। लेकिन अगर पूछे सबसे दक्षिणी बिंदु आगे होता है, ठीक है, सबसे दक्षिणी बिंदु कौन है? तो इंदिरा पॉइंट। क्या है? इंदिरा पॉइंट। अगर पूछे कि भारत भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग क्या है, तो जो सर्वाधिक उत्तरी भाग है यानी ऊपर का भाग को क्या कहते हैं? ऊपरी नोक को क्या कहते हैं? इंदिरा कॉल। क्या कहते हैं? क्वेश्चन बहुत पूछा गया है कि ऊपरी भाग को क्या कहते हैं भारत के? तो इंदिरा कॉल। नीचे नीचे पॉइंट को क्या कहते हैं? इंदिरा पॉइंट। अगर दक्षिणी नोक कहा तो क्या कहेंगे? केप कोमोरिन। क्या कहेंगे? केप कोमोरिन। याद रहेगा? याद रहना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो याद रहना ही चाहिए। अगला क्वेश्चन है भारत का दक्षिणी बिंदु कहाँ स्थित है? तो भारत का दक्षिणतम बिंदु जो इंदिरा पॉइंट है, ठीक है, तो इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? जो भारत की मुख्य भूमि है उसको रामेश्वर द्वीप से कौन अलग करता है? तो पंबन चैनल। पंबन चैनल जो है वह क्या करता है? भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से अलग कर देता है। अगला क्वेश्चन है आदम का पुल किन देशों के मध्य स्थित है? तो आदम का पुल किन देशों के मध्य स्थित है? भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि डंकन पास किसके बीच स्थित है? जो डंकन पास है वह किसके किसके बीच है? तो दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के बीच क्या है? दक्कन पास। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि दक्कन पास किसके मध्य स्थित है, दक्कन पास कहाँ है, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो कहाँ है? दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के मध्य। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखेंगे कि दीव एक द्वीप है, वह कहाँ स्थित है? जो दीव है, दमन दीव, ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जैसे दादरा नागर हवेली, दमन दीव। तो दीव एक क्या है? द्वीप है। दीव क्या है? द्वीप है, केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। दीव एक द्वीप है। वह कहाँ स्थित है? गुजरात के तट पर। गुजरात के तट पर। गुजरात के तट पर। ठीक है, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि श्रीलंका को भारत से कौन अलग करता है? तो कौन अलग करता है? श्रीलंका को भारत से कौन अलग करता है? मन्नार की खाड़ी। ठीक है, अगर जल मडरू मध्य पूछे तो कौन कौन जल संधि? पाक जल संधि। किसको अलग करती है? भारत और श्रीलंका को पाक जल संधि द्वारा अलग होता है। अगर खाड़ी पूछे, मन्नार की खाड़ी। याद रहेगा, दोनों याद रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा भूभाग प्राचीनतम है? कौन भूभाग प्राचीनतम है? प्रायद्वीपीय पठार जो है भारत का, वह भूभाग प्राचीनतम है, यानी पुराना है। ठीक है, नवीनतम मतलब नया होता है, प्राचीनतम मतलब पुराना होता है। ठीक है, तो प्राचीनतम भूभाग जो है प्रायद्वीप पठार है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पूर्वीय समुद्र तट, भारत का पूर्वी समुद्र तट किस नाम से जाना जाता है? तो कोरोमंडल तट। क्या? कोरोमंडल तट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोरोमंडल तट किसे जाना जाता है? तो भारत का जो पूर्वी समुद्र तट है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो कोरोमंडल तट। अगला क्वेश्चन है भारत के पश्चिमी समुद्र तट का उत्तरी भाग किस नाम से जाना जाता है? पश्चिमी यानी पश्चिम इधर हो गया, ठीक है, अपने बाएं हाथ की तरफ। तो पश्चिमी समुद्र तट का उत्तरी भाग यानी उसके उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो कोंकण तट। क्या? कोंकण तट। ठीक है, आगे देखेंगे
भारत के पश्चिमी समुद्र तट का दक्षिणी भाग किस नाम से जाना जाता है? तो पश्चिम इधर हुआ, ठीक है। पश्चिमी समुद्र तट का दक्षिणी भाग यानी नीचे का भाग किस नाम से जाना जाता है? मालाबार। क्या जाना जाता है? मालाबार, ठीक है। और मालाबार तट पूछे कहाँ किस राज्य में है, तो कहाँ है? केरल में है। कहाँ है दोस्तों? केरल में है। याद रहेगा, याद रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित नगरों में कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर है? कौन निकटतम दूरी पर है? तो कौन है? गांधीनगर। जब कर्क रेखा भारत में प्रवेश करती है तो किस राज्य से प्रवेश करती है? तो गुजरात से। और गुजरात का ही एक शहर है गांधीनगर, और उसी का शहर भी सब दिया है। तो शहर पूछ रहा है कि निकटतम दूरी कौन स्थित है, कौन नगर है? तो गांधीनगर। कौन है? गांधीनगर, ठीक है। याद रहेगा, गांधीनगर, गुजरात, गांधीनगर। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करता है? तो 23 डिग्री 30 अंश उत्तरी अक्षांश, ठीक है। 23 डिग्री 30 अंश उत्तरी अक्षांश, जिसे कर्क रेखा कहते हैं। तो कर्क रेखा भारत को 2 भागों में विभाजित करती है, जो कितनी झुकी हुई है? 23 डिग्री 30 अंश झुकी हुई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो कर्क रेखा, जो कर्क रेखा है अपना, उसके उत्तर में कौन स्थित है? कौन सा ऐसा राज्य है जो कर्क रेखा के उत्तर यानी ऊपर, ठीक है, कौन स्थित है? तो मणिपुर है, मिजोरम है कि त्रिपुरा है कि झारखंड है? तो मणिपुर है। कौन है? मणिपुर। मणिपुर याद रखेंगे, मणिपुर, ठीक है। ऐसे कई ठो राज्य हो जाएंगे जो ऑप्शन के अनुसार मणिपुर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांग के समय में कितने घंटे का अंतराल होगा? तो 2 घंटे का अंतराल होगा, ठीक है। तो गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव हो गया, ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांग के समय, यानी कि अगर अपने भारत देश में ही चला जाए, ठीक है, तो भारत देश में सबसे जो पश्चिमी राज्य है वो है गुजरात, ठीक है। तो गुजरात को ले लो, फिर सबसे पूरब में चले जाओ, तो पूरब में क्या है? अरुणाचल प्रदेश है। तो अरुणाचल प्रदेश का सबसे पूर्वी भाग ले लो। अगर इन दोनों के समय के बीच अंतर निकाला जाएगा तो 2 घंटे का फर्क पड़ जाएगा, 2 घंटे ऊपर नीचे का फर्क पड़ जाएगा, ठीक है। 2 घंटे वहाँ पहले रात होगी, 2 घंटा यहाँ बाद में रात होगी। इस तरह से क्या हो जाएगा? फर्क पड़ेगा। यही करा कि कितने अंतराल होगा? 2 घंटे का। अगला क्वेश्चन है, यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वा के 10 बजे हैं, पूर्वा के 10 बजे हैं, तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलांग का स्थानीय समय क्या होगा? तो ये क्वेश्चन अपने को इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ दो, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन शायद नहीं आते हैं अभी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो मेघालय है, मणिपुर है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। तो किसकी, इन चारों में से किसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो मणिपुर। मणिपुर की सीमा जो है बांग्लादेश से नहीं मिलती है। बाकी मेघालय से मिलती है, त्रिपुरा से मिलती है, मिजोरम से भी मिलती है। देख रहे हो किसमें किसमें पूछा गया है? उत्तराखंड में, यूपी पीसीएस में, यूपी लोअर सब इंस्पेक्टर पीसीएस बीपीएससी सब में पूछा गया है, भर भर के क्वेश्चन आए हैं यहाँ से। अगला क्वेश्चन है कि लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई? जो लक्षद्वीप है, अभी तक पिछले साल 2024 में बहुत न्यूज में बना रहा, ठीक है। तो लक्षद्वीप जो है समूह, द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई? जो उसमें द्वीप है उसकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई? तो प्रवाल से। प्रवाल से, किससे? प्रवाल से, ठीक है। जो समुद्र के द्वारा लाए जाते हैं प्रवाल भित्ति, उनके द्वारा क्या हुआ है? लक्षद्वीप समूह का निर्माण हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि न्यूमर द्वीप कहाँ स्थित है? न्यूमर द्वीप कहाँ स्थित है? तो न्यूमर द्वीप कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। कहाँ? बंगाल की खाड़ी में कौन द्वीप है? न्यूमर द्वीप। अगला क्वेश्चन है कि लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो अरब सागर में। अरब सागर में, अगर लक्षद्वीप पूछे तो अरब सागर में है। कहाँ है? अरब सागर में। अगला क्वेश्चन है लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या अगर पूछे तो कितनी है? 36। कितनी है? 36। अगर पूछे कि सर्वाधिक द्वीप कहाँ है स्थित है, तो अंडमान निकोबार में सर्वाधिक द्वीप स्थित है, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय, ठीक है, अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार बताइए, ठीक है। अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार बताइए। तो अक्षांशीय विस्तार क्या है? 8 डिग्री 4 अंश। अक्षांशीय मतलब इधर से इधर, ठीक है, और देशांतरीय मतलब ऊपर से नीचे, ठीक है। तो अक्षांशीय जो विस्तार है वह कितना है? 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री, 8 डिग्री उत्तरी 37 डिग्री 6 अंश उत्तरी अक्षांश, ठीक है। तथा पूर्वी देशांतर जो है 68 डिग्री 7 अंश से 97 डिग्री 25 अंश पूर्वी देशांतर, ठीक है। इसको याद कर लेना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय उपमहाद्वीप किस भूखंड का भाग है? तो भारतीय उपमहाद्वीप किस भूखंड का भाग है? तो गोंडवाना लैंड, ठीक है। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड जब आपस में दोनों भिड़े तो क्या हुआ कि हिमालय का निर्माण हुआ था। तो भारतीय जो उपमहाद्वीप है वह किसका भूखंड भाग है? तो गोंडवाना लैंड का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में कौन स्थित है? भारत स्थित है।
अगला क्वेश्चन है कि भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु कौन सा है? सुदूर का पश्चिम का बिंदु, ठीक है, तो 68 डिग्री 7 अंश क्या है? पूर्वी गुजरात क्या है? सुदूरतम दूर बिंदु है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है शिव समुद्र किस नदी पर बनाया गया है? तो शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? तो कावेरी कावेरी कावेरी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री झील की दूरी तक है? तो 12 समुद्री मील, 12 समुद्री मील, ठीक है। तो जो भारत की अगर प्रादेशिक सीमा लिया जाए, ठीक है, तो जैसे कि भारत के नीचे जो है समुद्र बहुत दूरों तक फैला हुआ है, ठीक है, तो देखा जाए कि अगर इसका जो भारत का अधिकार है कितने समुद्री मील तक है, तो कितने 12 समुद्री मील तक है, ठीक है। आगे देखेंगे दोस्तों कि 10 डिग्री चैनल किसके मध्य स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि 10 डिग्री चैनल किसके मध्य स्थित है? तो अंडमान, छोटा अंडमान और निकोबार, जो निकोबार द्वीप है उसके बीच, अंडमान और निकोबार के बीच कितने अंश डिग्री चैनल है? 10 डिग्री चैनल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत तथा पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम क्या है? भारत और पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा की रेखा का नाम क्या है? रेड क्लिफ, ठीक है। भारत पाकिस्तान हमेशा खतरा रहता है, ठीक है, हमेशा लड़ाई करते रहते हैं, तो रेड रेड खतरे का चिन्ह है, तो रेड क्लिफ याद रख लेंगे भारत और पाकिस्तान। अगर अफगानिस्तान का पूछे तो अफगानिस्तान भारत से कहीं दूर है, ज़्यादा थोड़ा सा बस हिस्सा सटा हुआ है भारत से, बाकी बहुत दूर है, इसलिए उसका क्या होता है? रेखा के बीच में बोला तो डुरंड रेखा, डुरंड मतलब दूर, डुरंड रेखा, ठीक है। और भारत तथा चीन के बीच कौन सी सीमा? मैकमोहन, मैकमोहन रेखा, भारत और चीन के बीच कौन रेखा है? मैकमोहन। और पूछे कि भारत और बांग्लादेश के बीच कौन रेखा है? तो भारत जैसा लगता है कि बांग्लादेश अपने भारत में छुपा हुआ है, तो जीरो लाइन रेखा क्या होता है? भारत और बांग्लादेश के बीच क्या होता है? जीरो लाइन रेखा। ये चारों रेखा याद होना चाहिए। भारत पाकिस्तान रेड क्लिफ रेखा, भारत अफगानिस्तान दूर है तो डुरंड रेखा, और जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश जैसे लगता है कि भारत में समाया हुआ है, तो उसमें कोई रेखा नहीं, जीरो लाइन रेखा, ठीक है। और मैकमोहन रेखा किसे? एक याद कर लो, मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच किसकी रेखा होती है? मैकमोहन, ठीक है। याद रहेगा? याद रहेगा ही। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? तो भारत अगर सबसे लंबी स्थलीय सीमा बोला जाए तो किसके साथ हो सकता है? बांग्लादेश के ही साथ हो सकता है। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश तो पूरा समाया हुआ है भारत में ही, तो चारों तरफ से सीमा भारत से ही न लगेगी, इसलिए भारत से सबसे बड़ा सीमा किसका लगता है? स्थलीय सीमा बांग्लादेश की। अगला कह रहा है कि भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? तो अफगानिस्तान कहे हैं कि बहुत दूर है, बस थोड़ा सा भाग लगा हुआ है लद्दाख से, ठीक है, तो किसके साथ है? अफगानिस्तान से सबसे कम, अफगानिस्तान से सबसे कम, ठीक है। इसका एक ट्रिक होता है कि अगर सबसे अधिक सीमा किसके साथ लगती है, तो बचपन में भूत, बचपन में भूत, ब से बांग्लादेश, फिर च से चीन, प से क्या हो जाएगा? पाकिस्तान, न से नेपाल, भू से भूटान, त से भूत अफगानिस्तान हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में थार मरुभूमि स्थित है? राजस्थान। थार का रेगिस्तान कई बार सुनेंगे, तो कहाँ होता है? राजस्थान में। तो थार मरुभूमि कहाँ स्थित है? राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है भारत का मानक समय कितने डिग्री देशांतर पर स्थित है? अगर देशांतर पूछे कितने डिग्री देशांतर पर स्थित है, तो 82 डिग्री 36 अंश पूर्वी देशांतर। कहाँ? पूर्वी देशांतर। आगे क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों कि भारत के क्या दिया है कि भारत के कुल भूभाग का कितने प्रतिशत पर्वतीय है? तो कितना प्रतिशत पर्वतीय है? 11%। भारत का भूभाग जो 100% में 11% क्या है? पर्वतीय है, ठीक है, पर्वतीय क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के कुल भूभाग का कितना परसेंट मैदानी है? मैदानी जहाँ जहाँ क्या होते हैं? फसल उगते हैं, सब्जियाँ उगती हैं, उसे मैदानी भाग कहेंगे। तो कितना है? 43%। कितना है? 43%, ठीक है। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? आगे अभी बताए हैं वो चीज़ नहीं देखना है आपको। आगे क्वेश्चन हो गया, यहाँ पर आते हैं कि पड़ोसी देशों के साथ भारतीय सीमा की लंबाई, यानी अपने जो पड़ोसी देश हैं, क्वेश्चन पूछ देता है, बहुत बार क्वेश्चन आया है कि चीन के साथ अपनी भारत कितने लंबाई में कितने सीमा अर्जित करती है, मतलब लगाती है, ठीक है। तो बांग्लादेश सबसे अधिक हमारे देश से सीमा साझा करता है, बांग्लादेश, ठीक है। तो बांग्लादेश सबसे अधिक करता है, तो 4096। देखो बचपन में भूत जो बताए थे, बचपन इसमें थोड़ा अलग दिया है। तो बांग्लादेश क्या है? सबसे अधिक सीमा लगाता है, 4096। चीन क्या? 3917, ठीक है। और पाकिस्तान, पाकिस्तान क्या हो जाएगा? 3310। और नेपाल कितना है? 1752 किलोमीटर। म्यांमार कितना होता है? 1458। भूटान कितना होता है? 587। अफगानिस्तान सबसे कम 80 किलोमीटर लगाता है। देखो इस पर ट्रिक बैठेगा आपका, जो भी बताए हैं बचपन में भूत, ब से च प न, ठीक है, म से म्यांमार, भू से भूत, भूटान, और क्या है? अफगानिस्तान, ठीक है। तो हो गया ना बचपन में भूत, ठीक है। तो ये सबसे अधिक सीमा लगाता है कौन? बांग्लादेश, फिर उसके बाद चीन, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल, फिर म्यांमार, फिर भूटान, फिर अफगानिस्तान। बांग्लादेश 4096,
चीन 3917, पाकिस्तान 3310, नेपाल 1752 किलोमीटर, म्यांमार 1458, भूटान 587 और सबसे कम अफगानिस्तान 80 किलोमीटर। ठीक है, याद रहेगा, याद रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अब कल जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा दूसरा टॉपिक, भारत के पर्वत। और एक बात और बता दें, अगर वीडियो आपको इसका पीडीएफ चाहिए वीडियो का, ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक डाल दिए हैं, उसको जाकर ज्वाइन कर लेना और वहाँ से किरण वन लाइनर बुक होगा, उसको डाउनलोड कर लेना। सारे पीडीएफ आपको एक ही बुक में मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो क्या करें, अब अगला जो टॉपिक है भारत के पर्वत, ठीक है, तो कल पढ़ेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर देना अपने दोस्तों को। ठीक है, धन्यवाद।